कहा है जो पुलिस ने अपनी एफआईआर में अक्षय शिंदे के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर की, वो जो थियरी है वो थियरी में कितनी सच्चाई है वो सच्चाई ढूंढने के लिए मैं ये पूरा रिकोर्स किया, रिक्रिएशन किया है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माय प्रोफेशनल एथिक्स। मैं ये सब जो है सच ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सच्चाई जो है वो कोर्ट के सामने रखनी है। बदलापुर स्कूल 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला, जिसके बाद देखा गया भारी तादाद में स्कूल के बाहर और पटरियों पर लोगों की पीड़ित बच्चों के समर्थन में प्रदर्शन और मीडिया की सुर्खियों में लगातार कई दिनों तक दिखाई गई आरोपी अक्षय शिंदे की खबरें। मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे को किया गया अरेस्ट, जिसके बाद लोगों का गुस्सा हुआ शांत। मामला महाराष्ट्र में पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन 23 सितंबर की शाम ऐसा क्या हुआ था, जानिए पूरी कहानी मुंबई मुद्दा की ज़बानी। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। सितंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि अक्षय शिंदे, जो कि बदलापुर यौन शोषण का आरोपी था, उसे अपनी पहली पत्नी के सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में तलोजा जेल से थाने की तरफ ले जाया जा रहा था। तलोजा से थाने जाने के लिए इन्हें मुमरा बाईपास की कनेक्टिविटी वाले रास्ते से गुजरना था, जहां अक्षय शिंदे पर लगातार पुलिस रिवॉल्वर से 3 शूट किया गया, जिसे पुलिस वालों ने सेल्फ डिफेंस बताया। पुलिस वालों का कहना है कि जब इसे ले जाया जा रहा था तो इसने पीएसआई नीलेश मोरे के हाथों से बंदूक छीनी और नीलेश मोरे पर फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया, जिसके बाद सीनियर संजय शिंदे ने उसे लगातार अपने सेल्फ डिफेंस में 3 शूट किया। उसकी मौत के बाद उसे कलवा के सीएसटी हॉस्पिटल ले जाया गया। अक्षय शिंदे की मौत के बाद जब उसके माँ बाप से हमारी बात हुई, जिसमें उन्होंने बदलापुर स्कूल और पुलिस अधिकारियों पर कई आरोप लगाए और फेक इनकाउंटर और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की, जिसके बाद अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे के वकील ने बताया कि जैसा कि पुलिस ने कहा था कि अक्षय शिंदे भागना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने बताया कि अगर अक्षय शिंदे को भागना ही था तो इनकाउंटर से कुछ घंटे पहले कैंटीन सर्विस के लिए 500 रुपए मनी ऑर्डर क्यों करने कहा। 25 सितंबर को हाई कोर्ट के इस मामले की बेंच पार्टनर जस्टिस रेवते मोहिते डेरे और जस्टिस पीके चौहान ने इस फेक इनकाउंटर पर थाने पुलिस को घेरा और कई सवाल उठाए, जैसे कि इस फेक इनकाउंटर में ये विश्वास करना मुश्किल है कि इसे एक रियल इनकाउंटर माना जाए। 4 पुलिस अधिकारी मिलकर आखिर कैसे एक आरोपी को कंट्रोल नहीं कर पाए, पिस्तौल आखिर कैसे अक्षय शिंदे के हाथों गई और कैसे वो अनलॉक हुई। पुलिस की जांच पर भी हाईकोर्ट ने कई सवाल खड़े किए, जैसा कि 2 जजेस की बेंच ने कहा कि 3 गोलियों की बात गलत है, जब पीएम रिपोर्ट बताती है कि अक्षय शिंदे को सिर्फ एक ही गोली मारी गई, वो सीनियर पीआई संजय शिंदे के रिवॉल्वर से मारी गई, वो भी सिर्फ सर पर। फॉरेंसिक टीम ने अब तक हैंड वॉश एविडेंस क्यों नहीं लिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि तलोजा जेल से लेकर कलवा शिवाजी हॉस्पिटल तक जितने सीसीटीवी फुटेज है वो इकट्ठा करके कोर्ट में पेश किए जाए। कुछ ही महीनों बाद विधानसभा इलेक्शन है। हम आपको बताते चले, अक्षय शिंदे की मौत के बाद कई जगहों पर ऐसे बैनर और होर्डिंग देखने मिले जो पॉलिटिकल रंग में नजर आए, जिसे निशाना बनाते हुए अन्ना शिंदे ने कहा कि कुछ पॉलिटिकल लोगों को ये इंसाफ लगता है तो अदालतों और वकीलों और गवाहों की जरूरत ही नहीं है। भारत देश में जितने यौन शोषण के आरोपी हैं, सबको ऐसे ही सजा दे दी जाए, जिससे कानून से लोगों का विश्वास ही उठ जाए। अब देखना ये है 3 अक्टूबर को किस तरह से कोर्ट इस मामले में सख्ती दिखाती है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर यह अक्षय शिंदे के पुलिस अधिकारियों द्वारा हत्या है या नहीं। कहा है जो पुलिस ने अपनी एफआईआर में अक्षय शिंदे के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर की, वो जो थियरी है वो थियरी में
कितनी सच्चाई है वो सच्चाई ढूंढने के लिए मैं ये पूरा रिकोर्स किया, रिक्रिएशन किया है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल एथिक्स में ये सब जो है सच ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सच्चाई जो है वो कोर्ट के सामने रखनी है। ना मुझे आरोपी डिसीज जो है था उसके साइड से, ना मैं पुलिस के साइड से। मेरा काम है कि सच कोर्ट के सामने रखना, और जो चीज़ें मुझे एक प्रैक्टिकली एक बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैंने रिवील की है वो कोर्ट के सामने रखना, ये मेरा जिम्मेदारी है। और जो भी आपके सवाल है, अगर इसके केस के सिलसिले में अभी मुझे क्या मैंने पाया, अगर मैं ये चीज़ अभी बताऊंगा तो कोर्ट के सामने मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। आप मेरे पत्रकार भाइयों मेरी बात समझ के लीजिए, मुझे समझ लीजिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग कंटिन्यूसली हमारे पीछे है, आपका काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हम दोनों मिलकर के इसको सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। 100%। उसी के सिलसिले में क्राईमचा वेगळा स्पॉट होता, आता तुम्ही मुंब्रा देवी पायथ्याशी आलात, काय एकंदरीत कुठं झाला हा प्रकार? एक्झॅक्ट जे आहे आता, जे माझ्या माहितीप्रमाणे जो स्पॉट आहे तो हा स्पॉट आहे, म्हणून त्या अनुषंगाने मी इथे पाहणी केलेली आहे। फक्त मी आता एवढं सांगू शकतो, सीआयडी बाबत मला माहिती नाही। जागा देऊ म्हणून सरकारने सांगितलंय जागा देऊ, सोमवारी सुनावणी आहे। जर त्यांनी सरकारने जागा नाही दिली तर सोमवारी आम्ही योग्य ती स्टेप्स घेऊ कोर्टासमोर।